महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। महादेव के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहे हैं, ना समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गलती में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे से दूर जाने में भी डर लगता है। यह कसम, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। महादेव कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कदर नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना आजकल, नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख अंध कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं मेरे बच्चे जब तक काम हो। जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर, काम पर और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान द। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बहो, फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। मेरे बच्चे मेरे, जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविकता, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के
दिलों में जीवित रहना यह कर्म की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। चाहे आप किसी की मदद कर या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है मेरे बच्चे, तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी चीज की अति आपी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके के साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे मेरे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। महादेव कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता, और वह इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खड़ा रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी फल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत, और अपनी खुशी किसी के आगे। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तभी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू करती है। महादेव कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रख सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। महादेव कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बच्चे, अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदर हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव
हमेशा निर्मल होना चाहिए। मेरे बच्चे कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। महादेव कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मेरे व स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके नाम द्वारा पर परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। महादेव कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। मेरे बच्चे, अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने का कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसर को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। महादेव ने अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्म को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर
होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं मेरे बच्चे से अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को डोट काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवा क्यों ना हो वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान महादेव कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। महादेव जी कहते हैं किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। महादेव जी जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है मेरे बच्चे ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराण ने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को डोट स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोगों के जो हेट्स हैं ना, जो आप लोगों से घृणा करते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, यह कोई छोटे मोटे लेवल की घृणा या ईर्ष्या नहीं है। यह बहुत ही बड़े लेवल की ईर्ष्या और बहुत ही बड़े लेवल की घृणा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह लोग बांधना चाहते हैं, आपको बंधन क्रिया करेंगे। आने वाले टाइम में यह लोग आपकी किसी सेक्टर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पैसे में, किसी तरह की मैटेरियलिस्टिक आपकी अगर
कोई गेनिंग हो रही है उस पर या आपकी ग्रोथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, समाज में अपना नाम चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कुछ भी, या आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कई ऐसे इविल और नीच और घटिया टाइप के लोग होते हैं जो आपकी भक्ति से भी जलते हैं। आपके ऊपर ईश्वर का इतना सानिध्य क्यों है, ईश्वर का इतना हाथ क्यों है, उससे भी जलते हैं। बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं ऐसे समाज में, उनमें ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। यह लोग आने वाले समय में कोई ना कोई बंधन क्रिया कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आपको बांधना चाहते हैं तो आपको अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप सावधान रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रखिए। हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, महादेव की शरण में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। आपके ऊपर कोई बंधन क्रिया इतना असर नहीं, आपके हिट्स कोई ना कोई बंधन क्रिया इविल पेल करेंगे आने वाले समय में। या वह चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ रुक जाए। नेक्स्ट, आपके शत्रु क्या चाहते हैं, यहाँ पर आपके हेड्स की, आपके शत्रुओं की सबसे पहले मैंने एनर्जी बता दी। वह तूफान लाना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके हेड्स तूफान देखना चाहते हैं, तूफान लाना चाहते हैं, या आप आपके जीवन में तूफान जाए उसके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी का सहारा लेना चाहते हैं, जो पैसे देके किसी से ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई बंधन क्रिया करवाना चाहती है जिससे आपके जीवन में स्टॉर्म वार्निंग मतलब तूफान आ जाए। कितनी इविल है यह फीमेल, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। फीमेल ही आई है। अब इस फीमेल की क्या मंशा निकल के आई है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो और क्या करने के लिए इस तरीके से इविल अटैक्स करवाने वाली है। तो यह कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। लाइक कई होते हैं ना, पूजा पाठ से शत्रुओं का नाश हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए। तो यह हो सकता है आपको अपना शत्रु तो मानती है, तो आपके नाश के लिए यह कोई पूजा पाठ भी करवा सकती है। यह सबसे पहले क्या चाहेगी, यह चाहेगी फाइनेंशियल कांस्टेंट। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है, तो आपकी तिजोरी खाली बिल्कुल, मतलब आपका पैसा, प्रॉपर्टी आपके हाथ से छिन जाए। इसको आपके हाथ में आई हुई आपकी इनकम, आपका पैसा, कोई प्रॉपर्टी का सुख इसको नहीं बर्दाश्त है, और यह इस चीज को अब खत्म करना चाहती है। बिल्कुल ऐसे आपको खाली देखना चाहती है, जिसके लिए यह पैसे देके कोई ना कोई बंधन क्रिया करवाएगी। और यह विद द 6 चक्र में चैनलाइज कर रही हूं कि यह ऐसे इल्यूजन भी क्रिएट करती है, ऐसे अटैक्स भी क्रिएट करती है कि आपको इसके बारे में ज्यादा पता ना चले और सारी चीजें भी हो जाएं, इसकी सारी मंशा पूरी हो जाएं, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, बट इसके ऊपर नाम ना आए इसका। यह हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाती है कि इसका नाम ना आए, बट इसका नाम बहुत जल्द आगे आने वाला है, आने वाले समय में, और यह आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर यह संदेश इसके कर्मा की नहीं है, यह संदेश है कि यह फ्यूचर में क्या प्लानिंग करेगी। तो 2-3 एनर्जी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट, केयरिंग कनेक्शन आपका आपके पर्सन के साथ। इतना प्यार आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, आप अपने पर्सन की केयर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यह करेगी आपकी जिंदगी में कि आपका दिल ऐसे टूट जाए, आपके पर्सन आपके जीवन से निकल जाए, या आप अपने पर्सन के जीवन से निकल जाएं, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो, मतभेद हो, आपका प्यार बन जाए। आपका प्यार को भी बंधन करने के लिए यह क्रिया करेगी, जिससे आप इस एनर्जी में आ जाएं। इसका टोटली आने वाले समय में यही मंशा है कि आपका दिल इस तरीके से टूट जाए, आपकी तिजोरी या जो भी आप अर्निंग है वह इस तरीके से पैसों के माह में आप खाली रहे, और आप बजाय हर तरह से आपकी ग्रोथ बजाए, यहाँ तक कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी प्रेयर्स का भी आपको कोई आंसर ना मिले। जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़े हैं उनकी भी कृपा आपको ना मिल पाए, इस तरीके इसकी मंशा है। और आपके जीवन में हर तरीके से तूफान खड़ा हो जाए। तो महादेव कह रहे हैं कि मैं यही से क्लेम करता हूं कि यह तूफान, यह
जो भी फीमेल है, थर्ड पार्टी है, जो भी आपका नुकसान देखना चाहती है, इसकी लाइफ में तूफान खड़ा करना चाहती है, और मैं भी यह आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में इस संदेश को देखने के बाद शायद कोई ऐसा स्टॉर्म आ जाए, कोई ऐसी वार्निंग आ जाए, तो ईश्वर कह रहे हैं कि यह इसी की ही लाइफ में जाएगी। इसकी सारी चालें फकी पड़ जाएंगी, सारी जो इसके चालें हैं, जो भी षड्यंत्र की चालें हैं, वह उल्टी पड़ जाएं, और जो पढ़ेंगी तो कमेंट सेक्शन में 121 लिखकर धन्यवाद कहे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से इसका ही दिल टूटेगा, और इस तरीके से इसी को ही ऐसे फाइनेंशियल कांस्टेंट फेस करने पड़ेंगे। और अगर यह कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र या किसी के पास जाकर कोई क्रिया करा रही है, तो भगवान करें उस बंधन में यह खुद बन जाए। और मैं यह भी क्लेम करती हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपके जीवन में परेशानी आ जाए तो मैं क्लेम करता हूँ यह सब और सब कुछ ही दिनों के अंदर वापस इसी के सर पर यन साल की मैं एनर्जी निकाल रही कि आज से लेकर 9 साल के अंदर अगर किसी ने मुझ पर भी या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं कलेक्टर, उन पर भी कोई तांत्रिक क्रिया किया है या किसी के पास जाकर कुछ करवाया, किसी को पैसे देकर कुछ करवाया, अगर ऐसा कुछ किया है तो आने वाले समय में ईश्वर उसको उसके कर्मों की सजा डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होकर दे, और यह भुगतेगी आपके जीवन में तूफान लाने की, आपके प्रेम बंधों को बिगाड़ने की टोप है, ना यह कहीं की टोप है। यह जो फीमेल है अपने आपको कहीं की टोप समझती है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, सब कुछ मुझसे पूछ पूछ के किया जाए, बस सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं मेरे इशारों पर नाचे, और फिर सब में आग लगाना, और जब देखे कि उस आग में अब मैं जल रहा हूं, तो फिर उस पर झूठे आंसुओं का, डरने का, रोने धोने का नाटक करके उसको उस पानी डालकर उसको फिर शांत करना। यह खेल इस औरत ने बहुत सालों से आपके साथ खेला है मेरे प्रिय बच्चे। अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 65 टाइप करें।